कुछ एक्टिविस्ट, कॉलोनियलिस्ट या फिर हम यूँ कह दें कि हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है रामायण। और रामायण में होते हैं भगवान राम, जिन्हें वह इनसिक्योर मैन ऑफ लो कैरेक्टर वैल्यू या फिर मिसोजिनिस्ट कह के प्रोजेक्ट करते हैं, जो अपनी वाइफ की अग्नि परीक्षा लिए और बाद में उन्हें वन में भेज दिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे और प्रूफ देंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ एग्जिस्ट करता ही नहीं है और ये चीज़ हुआ ही नहीं था। सो इसे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि रामायण टोटल 7 बड़े बड़े चैप्टर में डिवाइडेड है, जिसे हिंदी में हम कांड कहते हैं। और इस वीडियो के लिए हमारे लिए 2 चैप्टर या यूँ कहते 2 कांड इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है 6th चैप्टर और 7th चैप्टर। 6th चैप्टर मीन्स युद्ध कांड और 7th चैप्टर मीन्स उत्तरकांड। और बहुत सारे लोगों का एक्चुअल मानना है, जो कि रामायण को बहुत डिटेल वे में पढ़े हैं या फिर उस पर रिसर्च किए हैं, उनका मानना है कि एक्चुअल में उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण के लिखने के हजारों साल बाद लिखा गया, जो कि ओरिजिनल रामायण का पार्ट ही नहीं है। और इसका भी बहुत सारा प्रूफ है जो ये बताता है कि बाद में लिखे गए कहानी जिसे वो ऐड किया गया रामायण में, वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं था। तो प्रूफ नंबर 1 कि हिंदुइज्म में जितने भी ग्रंथ, महाकाव्य या फिर श्लोक होता है, उसके लास्ट में फलश्रुति होता है, जिसमें बताया जाता है कि उस श्लोक को पढ़ने से क्या फल मिलेगा या किस चीज़ की प्राप्ति होती है। जैसे अगर हम ओम जय जगदीश हरे आरती गाते हैं तो उसके लास्ट में लाइन रहता है कि श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। या फिर अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, मतलब उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बेसिकली सारे हिंदू ग्रंथ में लास्ट में फलश्रुति को ऐड किया जाता है। और महाभारत में 6th चैप्टर में युद्ध कांड के बाद ही फलश्रुति ऐड है। इसका मतलब जाहिर है कि वाल्मीकि 6th चैप्टर के बाद उनका आगे कुछ लिखने का प्लानिंग ही नहीं था। अगर प्लानिंग ऐसा होता तो वो फलश्रुति 6th चैप्टर में ऐड नहीं करते। ये क्लियर करता है कि उत्तरकांड हजारों साल बाद रामायण में ऐड किया गया है। अब प्रूफ नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप भी जानते होंगे कि जब हनुमान को रावण के दरबार में बुलाया गया था और उस दरबार में लाया गया था, तो रावण हनुमान को मारना चाहते थे, लेकिन उस समय विभीषण खड़ा होकर बोले कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारे ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि हमने किसी दूत को मारा है, सो हमें नहीं मारना चाहिए। जिसके कारण रावण हनुमान को नहीं मारते हैं और उनकी पूंछ में आग लगा के छोड़ देते हैं। जबकि उत्तरकांड में ये लिखा गया है कि रावण ने कुबेर के दूत को मारा है। अगर ऐसा हुआ रहता तो विभीषण कभी बोलता ही नहीं कि हमने कभी दूत को नहीं मारा है, इसलिए हमें हनुमान को नहीं मारना चाहिए। ये डायरेक्टली बताता है कि उत्तरकांड जो है वो कई हजारों साल बाद लिखा गया है और जो ओरिजिनल रामायण का पार्ट नहीं है। प्रूफ नंबर 3 ये है कि महाभारत रामायण के लगभग 3000 साल बाद लिखा गया है। और महाभारत में एक चैप्टर है वन पर, जिसमें ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को रामायण पढ़कर सुनाते हैं। और वहाँ भी महाभारत में वहाँ भी रामायण को 6th चैप्टर तक ही मेंशन किया गया है, उसके आगे रामायण को मेंशन नहीं किया गया है। और अगर हम फ्लो की बात करें तो रामायण में 6th चैप्टर तक एक फ्लो, एक मूल भाव जो है वो सेम है, और 7th चैप्टर में अचानक से चेंज हो जाता है फ्लो। 6th चैप्टर तक राम को पुरुषोत्तम राम दिखाया गया है, जो कि वुमेन का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वहाँ राम राज्य में किसी का भी प्री मैच्योर डेथ नहीं होता था, मीन्स कोई भी ऐसा नहीं होता था जिसे अपने बेटे की मृत्यु को देखना पड़े या फिर प्री मैच्योर डेथ हो जाए या फिर
राम राज्य में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं दिया गया हो। उसमें दिखाया गया है कि कैकेयी खुद दशरथ के साथ युद्ध लड़ने जाती थी और राम जो थे वो हनुमान को भाई के जैसे मानते थे, सुग्रीव को दोस्त मानते थे, और अचानक से 7th चैप्टर में उसका फ्लो, उसका मूल भाव जो है वो चेंज हो जाता है और वो सीता माता को के कैरेक्टर पे शक करते हैं और वो वहाँ प्री मैच्योर डेथ भी होता है। और भगवान राम को जब पता चलता है कि एक ब्राह्मण के बेटे का डेथ हो गया है और ब्राह्मण का बेटा इसलिए मरा है क्योंकि किसी तांत्रिक ने उस पर ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ कर दिया है, तो वो बिना कुछ जाने समझे डायरेक्ट रथ पे जाते हैं क्रोधित होकर और उसका गला काट देते हैं। जबकि भगवान राम का वो ऐसे 6th चैप्टर तक ऐसे दिखाया ही नहीं गया और 7th चैप्टर तक आते आते अचानक से फ्लो चेंज हो गया, जो कि कुछ प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रूफ ये है कि हमारे पास जो अभी सबसे पुराना रामायण जो हमारे पास है वो 6th सेंचुरी BC का है। जो रामायण का मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास जो है, जो सबसे पुराना है, जो 6th सेंचुरी BC का है, जो एक्चुअल में ओरिजिनल रामायण के बहुत बाद लिखा गया है और वो भी 6th चैप्टर तक ही रामायण को बताता है और मेंशन करता है, तो जो 2015 में कोलकाता में मिला। और उसमें भी उत्तरकांड का कोई चर्चा नहीं है, उसमें भी रामायण युद्ध कांड तक ही है, उसके बाद रामायण ख़त्म हो जाता है, जो ये बताता है कि एक्चुअल में ये सारी कहानी जो बाद में ऐड किया गया है वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं था। और अगला कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अग्नि परीक्षा, जिसके बारे में हम फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर वीडियो एंड yeah, that's it about this video. Hope you enjoy watching my video. If you did, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.